इसके इधर इस तरफ ऊपर की तरफ थोड़ा उठा हुआ, ये कौन सा है? वर्नियर है। ये वर्नियर है, ये मेन है। समझ आया आपको? सो हे गाइस, दिस इज आदर्श गुप्ता और आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वर्नियर कैलिपर का लेक्चर नंबर 2। जैसा कि आपको स्टूडेंट पता है कि हमने पहले लेक्चर में इसके सारे टॉपिक्स डिस्कस कर रहे थे कि हम कौन कौन से टॉपिक्स को इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो हमने आपको बताया था 5 लेक्चर यानी कि 5 आपके टॉपिक्स बने थे। आज की वीडियो में हम सबसे पहला टॉपिक अपना डिस्कस करेंगे। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकते हो। तो जो हमारा पहला टॉपिक था वो हम डिस्कस करेंगे आपका बेसिक नीड ऑफ वर्नियर कैलिपर। सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं कि बेसिक नीड क्या है वर्नियर कैलिपर की, एंड दूसरी चीज हम देखेंगे बेसिक यूजेस ऑफ वर्नियर कैलिपर यानी कि वर्नियर कैलिपर का बेसिक यूज क्या क्या है। एंड तीसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट है बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्नियर कैलिपर यानी कि वर्नियर कैलिपर का हम बेसिक कंस्ट्रक्शन देखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। राइट, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं बेसिक नीड ऑफ वर्नियर कैलिपर यानी कि वर्नियर कैलिपर की हमें जरूरत क्यों पड़ी है। अब यहां पे मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, आपने देखा होगा नॉर्मल स्केल, तो आपने देखा है नॉर्मल स्केल, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूं एक बार। ये देखिए हमारा नॉर्मल स्केल है। अब इस नॉर्मल स्केल में आप यहां पे देखिए, मैं आपको यहां पे मैंने सारी चीजें यहां पे लिख रखी है, इसके थ्रू मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। यहां पे क्या बोला, टू मेजर द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट के लेंथ को मेजर करना है तो बी यूज जनरल स्केल यानी कि हम क्या करते हैं जनरल स्केल यानी कि नॉर्मल स्केल, इसी का तो यूज करते हो। अब यहां पे क्या बोला, विच इज मार्क्ड इन सेंटीमीटर। ये आपको पता है किसमें मार्क्ड होता है, सेंटीमीटर में मार्क्ड होता है, सबको पता है। यहां पे देखिए अब हमने क्या बोला कि ये देखो आपकी स्केल है, ये कितना आपका 0, ये 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और ये कितना आपका 1 सेंटीमीटर। इसी तरीके से आप देख सकते हो 1.1, 1.2 और ये 2 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका। यहां पे हमने क्या बोला कि स्मॉलेस्ट मेजरमेंट कितनी ले सकते हो, इस वाले स्केल से बता दो। इस वाले स्केल से स्मॉलेस्ट मेजरमेंट कितनी ले सकते हो, 1 सेंटीमीटर है, इसके अंदर 10 टुकड़े हैं, यही तो ले सकते हो ना इतना। तो हमने क्या बोला 0.1 सेंटीमीटर ही तो ले सकते हो। सबसे छोटा मेजरमेंट जो होता है उसको हम लीस्ट काउंट भी कहते हैं, ये ध्यान रखना। सबसे छोटा मेजरमेंट यानी कि इस स्केल से सबसे छोटी कौन सी माप को आप नाप सकते हो, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे लीस्ट काउंट या फिर स्मॉलेस्ट मेजरमेंट। बात एक ही है, कितनी होगी 0.1 सेंटीमीटर होगी। अब हमने क्या बोला, ध्यान से देखो यहां पर नीड क्यों पड़ी हमें वर्नियर कैलिपर की। अगर मैं बोलूं मान लो मेरे पे एक रॉड है, यहां पे देखो सपोज अ रॉड हुज लेंथ इज 1.27 सेंटीमीटर यानी कि हमारे पे एक रॉड है, उस रॉड की लेंथ कितनी 1.27 सेंटीमीटर है। अब यहां पे ध्यान से सुनिए, ये जो आपका स्केल है इसके अंदर अगर हम बात करें तो यहां पे देखो 1.1 है, ये देखिए 1 है, सॉरी मेरा मतलब ये 1 है, ये 1.1 है, ये कितना आपका 1.2 और ये कितना हमारा 1.3। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे कि ये वाली चीज यानी कि यहाँ पे तो ये कितना हो गया 1.2 हो गया और ये कितना हमारा 1.3 है, लेकिन हमें कितना मेजर करना है 1.27। क्या इस नॉर्मल स्केल से आप कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए देखो, इसीलिए आप देखो खुद सोचो ना, ये 1.27 लेंथ है सेंटीमीटर, आपने इसको मान लो नापा तो आप क्या बता दोगे इसकी लेंथ 1.2 है या फिर आप क्या बोल दोगे 1.3 है, यानी कि एरर आ जाएगा, यानी कि इससे आप मेजर नहीं कर सकते। क्योंकि जो आपका नॉर्मल स्केल होता है वो एक ही डेसिमल प्लेस तक आपका क्या देता है, वैल्यू देता है, लेकिन यहां पे हमें 2 डेसिमल तक चाहिए मेजरमेंट। तो हम किसका यूज करेंगे, उसके लिए आपका आया वर्नियर कैलिपर। और वर्नियर कैलिपर क्या करता है, सेकंड डेसिमल प्लेस तक आपका वैल्यू को मेजर कर सकता है। राइट, इतनी चीज तो क्लियर हो गई। जरूरत क्यों पड़ी है, क्योंकि जो आपका नॉर्मल स्केल होता है वो सिर्फ 1 डेसिमल प्लेस तक की वैल्यू को मेजर कर सकता है। इसीलिए हमें एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट चाहिए जो आपका सेकंड डेसिमल प्लेस तक आपका वैल्यू को मेजर कर सके। सन 1631 में आपके आए पेरी वर्नियर और उन्होंने बनाया वर्नियर कैलिपर, तब जाके ये प्रॉब्लम सॉल्व हो पाई। राइट, तो चलिए हम देख लेते हैं बेसिक यूजेस क्या क्या है। तो प्लीज आप इतना नोट करो पहले। स्टूडेंट चलिए अब हम देख लेते हैं बेसिक यूजेस ऑफ वर्नियर कैलिपर। तो यहां पे आप देख सकते हो मैंने ये 4 आपके क्या लिख रखे हैं, यूजेस लिख रखे हैं। सबसे पहले यहां पे ध्यान दीजिएगा 1631 में पेरी वर्नियर आए और पेरी वर्नियर ने ही डिस्कवर करता किसको, वर्नियर कैलिपर को। यहां पे देखो अब हम बढ़ते हैं अपने यूजेस की तरफ। यहां पे पहला यूज देखो क्या है वर्नियर कैलिपर का। तो सबसे पहले लिखा हुआ टू मेजर द लेंथ ब्रेथ हाइट ऑफ अ स्मॉल रेगुलर साइज ऑब्जेक्ट। तो यहां पे आप ध्यान दीजिएगा, इन्होंने क्या बोल रखा है कि आप लेंथ मेजर कर सकते हो, ब्रेथ मेजर कर सकते हो, हाइट मेजर कर सकते हो, किसका, ऑफ स्मॉल रेगुलर यहां पे ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये चीज तो क्लियर हो गई। यानी कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट है जो रेगुलर हो बिल्कुल, उसका क्या क्या मेजर कर सकते हो, लेंथ ब्रेथ और हाइट। यहां पे देखिए सेकंड चीज क्या है, सेकंड आपका यूज है टू मेजर द डायमीटर और रेडियस। तो यहां पे मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा, अगर आपको रेडियस पता करना होगा तो डायमीटर का आधा कर दोगे, तो ये चीज तो सिंपल है। ऑफ स्मॉल स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल बॉडी, यानी कि कोई भी अगर स्फेरिकल बॉडी है तो इसका आप क्या मेजर कर सकते हो, डायमीटर और रेडियस। और सेम इस तरीके से अगर कोई सिलेंडर बॉडी है तो इसका भी आप डायमीटर और रेडियस को मेजर कर सकते हो। तो ये हमारा दूसरा यूज हो गया इसका। एंड देखिए हमारा तीसरा यूज क्या है, तीसरा यूज में क्या लिखा हुआ है, टू मेजर डेप्थ ऑफ बीकर, यानी कि बीकर की आप डेप्थ निकाल सकते हो, यानी कि हाइट उसकी कितनी होगी, गहराई कितनी है, और यहाँ पे लिखा, तो ये चीज क्लियर होगी, हमारा तीसरा यूज। तो यहाँ पे देखिए हमारा फोर्थ यूज क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है टू मेजर
इंटरनल डायमीटर ऑफ होलो सिलेंडर, यानी कि कोई भी होलो सिलेंडर है, होलो सिलेंडर का मतलब समझते हो ना इस तरीके से। यहां पे देखिए हमारा होलो सिलेंडर इस तरीके से होता है, जैसे कि यहां पे मान लीजिए यह हमारा इस तरीके से एक सिलेंडर है यहां पे, राइट, और इसके अंदर एक और इस तरीके से इसकी थोड़ी सी मोटाई है और यहाँ पे ये खालीपन है। तो ये हमारा होलो सिलेंडर गया। इस होलो सिलेंडर का हमें क्या निकलना होगा, ये इंटरनल डायमीटर ऑफ होलो सिलेंडर। तो ये चीज क्लियर हो गई। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, पहले क्या यूज आएगा आपका, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है तो उसके लेंथ, ब्रेथ और हाइट को निकाल सकता है। एंड दूसरा यूज क्या था कि डायमीटर निकाल सकते हैं किसका, स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल बॉडी का। तीसरी चीज क्या थी, तीसरी चीज थी डेप्थ को पता कर सकते हैं किसका, बीकर और ग्लास होल का। यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे देखिए फोर्थ हमारा क्या था, टू मेजर द इंटरनल डायमीटर ऑफ होलो सिलेंडर, यानी कि होलो सिलेंडर कोई भी है तो उसका डायमीटर वगैरह ये फाइंड आउट कर सकता है। सो प्लीज आप इतना नोट करिए, फिर हम करते हैं अपना बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्नियर कैलिपर, और इसको ध्यान से देखिएगा आप, तो प्लीज नोट। स्टूडेंट चलिए अब हम देख लेते हैं बेसिक कंस्ट्रक्शन। यहां पे सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा बेसिक कंस्ट्रक्शन बताने से पहले कि जो आपका वर्नियर कैलिपर होता है जनरली उसमें आपके दो स्केल होते हैं, एक तो आपका मेन स्केल होता है और एक वर्नियर स्केल होता है। इसको ध्यान से देखिएगा, फिगर के थ्रू मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करता हूं। यहां पे देखिए ये आपका पूरा डायग्राम है, इस डायग्राम में ध्यान से देखिए, ये है आपका मेन स्केल, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे एम लिखा हुआ है मैंने, ये देखिए ये जो है आपका ये है मेन स्केल। इसके ऊपर चढ़ा होता है, कौन चढ़ा होता है, देखो इसके ऊपर की तरफ है, ये है आपका कौन, वर्नियर स्केल। ये ध्यान देना, ये चीज जो है ना, ये चीज यहाँ पे, ये पूरी चीज, इसको हम क्या बोलते हैं, वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल क्या होता है, मेन स्केल के ऊपर की तरफ कौन होता है, वर्नियर स्केल होता है, ये ध्यान रखना है। जैसे मेन स्केल इसके इधर इस तरफ ऊपर की तरफ थोड़ा उठा हुआ, ये कौन सा है, वर्नियर है, ये वर्नियर है, ये मेन है। समझ आया आपको। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, ये मेन स्केल हो गया, ये वर्नियर स्केल हो गया, राइट, इतनी चीज तो क्लियर है। अब यहां पे देखो सबसे पहले ई पॉइंट पे आ जाओ, ये ई पॉइंट दिख रहा है आपको बाहर की तरफ निकला हुआ, ये ई जो नेमिंग कर रखी है मैंने ई, ये क्या, ये किस काम आता है, ये आता है आपका डेप्थ निकालने के टाइम, यानी कि आपकी हाइट हो गई, डेप्थ हो गई, गहराई, ये सारी चीजें निकालने के काम आता है कौन, ई वाला पॉइंट जो आपको दिख गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपका, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो आपके जो दोनों तिथ हैं, ये दोनों आपको तिथ दिख रहे हैं ना, इसको हम क्या बोलते हैं, जोस। यहाँ पे ए और बी जो जोस है वो क्या करते हैं, मेजर करते हैं किसको, लेंथ को, डायमीटर ऑफ स्फीयर को। ये चीज तो क्लियर होगी। ये दोनों आपको जो दिख रहे हैं जोस ए और बी, ये किसको क्या निकालने का काम आते हैं, मेजर लेंथ डायमीटर ऑफ स्फीयर, यानी कि स्फीयर या फिर आप सिलेंडर भी बोल सकते हो, राइट। इतनी चीज तो आपको क्लियर है। अब यहाँ पे देखो ये आपका लोअर जोस हो गया, यहाँ पे देखो ये अपर जोस है, इसमें आप देख सकते हो कि सी और डी में नेमिंग कर रखी है, ये किस काम आता है, आपका इंटरनल डायमीटर निकालने के काम आता है। तो ये चीज तो आपको क्लियर हो गई। मैं दोबारा बताना चाहूंगा आपको, सबसे पहले देखिए यह है आपका मेन स्केल, इस मेन स्केल के ऊपर वर्नियर स्केल होता है, मेन स्केल अंदर की तरफ है, वर्नियर स्केल ऊपर की तरफ है। यहां पे देखिए ई जो आपको पॉइंट दिखा, ये क्या है आपका, किस काम आता है, तो डेप्थ निकालने का काम आता है, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ए और बी मैंने पॉइंटिंग कर रखी है, यहाँ पे ए और बी क्या आपके लोअर जोस है, ये लोअर जोस किस काम आते हैं आपके, मेजर द लेंथ डायमीटर ऑफ स्फीयर, यानी कि मेजर करते हैं किसको, लेंथ को, डायमीटर ऑफ स्फीयर को। और यहाँ पे अपर जोस जो है इंटरनल डायमीटर को मेजर करते हैं। तो आपको इससे ज्यादा मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इन दोनों जोसों से मतलब है, यानी कि ए बी से और सी डी से, और ज्यादातर हमें इसी से मतलब होता है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। मैं दोबारा बता दूं, ये आपका अपर की तरफ है, आप कंफ्यूज मत होना, मेन अंदर की तरफ है, ये आपका ऊपर की तरफ उठा होता है। आप चाहोगे तो आप गूगल पे भी देख सकते हो, इसकी इमेज आपको क्लियर हो जाएगा पूरा। आप ध्यान रखना, ये डेप्थ निकालने का काम आता है, ये आपका मेजर करने के काम आता है, लेंथ और डायमीटर ऑफ स्फीयर के, एंड ये आपका इंटरनल डायमीटर निकालने के काम आते हैं। तो ये चीज क्लियर हो। सो आई होप आपको आज की वीडियो बहुत ज्यादा क्लियर हुई होगी। सबसे पहले मैंने आपको बेसिक नीड बताया, बेसिक नीड के बाद मैंने यूजेस बताया, और मैंने आपको ये भी बताया कि इसको किसने डिस्कवर करा था और कौन से सन में करा था। आप ये भी ध्यान रखना, वाइवा में पूछा जा सकता है। एंड देन हमने बात करी कंस्ट्रक्शन की, तो आपको कंस्ट्रक्शन इस तरीके से ध्यान रखना है, राइट। तो हम इसी के साथ यहीं पे अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। और मैं वीडियो को खत्म करने से पहले एक आपका वाइवा के लिए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूं। यहाँ पे जो आपका मेन स्केल दिख रहा है ना, इसके ऊपर क्या होता है, मार्किंग होती है, और इसके ऊपर मार्किंग नहीं होती। ये चीज आप जनरली ध्यान रखना, राइट। इतनी चीज तो क्लियर है। बाकी और भी वाइवा के बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं धीरे धीरे करके नेक्स्ट वीडियो में आपके कवर कर दूंगा। सो इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूं। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।